नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 हिस्ट्री का क्लास 12 का भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स वी हैव सीन सो मेनी ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। किस तरह की भक्ति थी, हमने उसके अलग अलग रूप देखे। नायनास, अलवर, साउथ में क्या था, हाउ द पीपल वर वर्शिपिंग गॉड एंड गॉडेसेस, हाउ द वेरियस टेम्पल्स वर मेड। देन वी स्टडीड अबाउट द इस्लाम। इस्लाम क्या था, कैसे स्प्रेड हुआ था, उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे, उसके बारे में हमने जाना। देन इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव सीन अबाउट द सूफिज्म। सूफिज्म क्या होता है, हमने देखा कि दैट इज़ अ वर्ड विच इज़ ओरिजिनेट विद द वर्ड विद सफ़ा। सफ़ा से बना है, जिसका मतलब होता है प्योर। और एक पर्टिकुलर प्लेस में लोग बैठ के आउटसाइड ऑफ द मॉस्को दे यूज टू डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर ट्रूथ ऑफ द लाइफ, लाइक फेथ के बारे में या रियलिस्टिक थॉट्स के बारे में डिस्कस करते थे। इट मीन्स इस्लाम और कुरान की जो ट्रेडिशनल बातें हैं जो रेलेवेंट नहीं हैं, उनसे हटकर अपना एक नया आइडियोलॉजी जो डेवलप हुई, दैट वाज कॉल्ड सूफिज्म। और सूफिज्म के कुछ पार्ट्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे खानकास का एक प्लेस जहाँ पे जो टीचिंग मास्टर शेख थे वो उनके ट्रेडिशन के बारे में लोगों को डिटेल में बता रहे थे। देन वन मोर वर्ड वी हैव सीन इन द प्रीवियस टॉपिक, दैट वाज द सिलसिला। इसका मतलब था चेन। चेन किसके बीच में, चेन मस्ट बी बिटवीन द डिसिपल एंड द मास्टर। सो इट वाज द चेन बिटवीन द डिसिपल एंड द मास्टर, दैट वाज कॉल्ड सिलसिला। तो आज हम खानकास में क्या होता था, कैसे लोग आते थे, विजिटर्स कैसे विजिट करते थे, जो उनके टीचर्स थे वो उन्हें कैसे गाइड करते थे, ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी वन मोर वर्ड दैट इज कॉल्ड जियारत। क्या होता है जियारत, टॉम ऑफ सूफी संत, कि जो उनका मकबरा होता है सूफी संत का, पिलग्रिमेज एज अ पिलग्रिमेज, जो तीर्थ यात्रा का स्थल, जो सेक्रेड प्लेस होता है वो कहलाया। एंड प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू ग्रेव ऑफ संत ऑन डेथ एनिवर्सरी नोन एज जियारत। और उन संत की जिनका वो टॉम बना है, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर वहाँ जाके पूजा करना, वहाँ जो उनकी ग्रेव पर जाके पूजा करना या वर्शिप करना, दैट वाज कॉल्ड जियारत। उसको जियारत कहा गया। सो यहाँ पे हमने अभी आज 3 बातें क्या देखी। खानकास क्या था, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द टीचिंग मास्टर हु वाज कॉल्ड शेख। सिलसिला क्या था, मीनिंग क्या होता है उसका, चेन। चेन किसके बीच में है, मास्टर्स और डिसिपल के बीच में। टॉम क्या है, टॉम ऑफ सूफी संत, दैट वाज कॉल्ड पिलग्रिमेज कहलाया। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू ग्रेव ऑफ सेंट्स ऑन डेथ एनिवर्सरी नोन ऑन एज जियारत। उनकी टॉम पर जाकर, उनके मकबरे पे जाकर, उनकी ग्रेव पर जाकर हर साल पूजा करना, वो कहलाया जियारत। अब नाउ सी आउटसाइड द खानका। अब खानका के बाहर क्या चीज़ें थी, सम इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्केटिज्म। अब यहाँ तो हमने सूफी से बात की कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि कुरान की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों से को फॉलो ना करके कुछ एक रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे थे। बट फ्यू वर लाइक दैट। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ रिचुअल्स को इग्नोर किया, और रिचुअल्स को इग्नोर करने के साथ साथ दे ऑब्जर्व द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्केटिज्म। वैराग्य को, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्केटिज्म को एक्सेप्ट किया। एंड दे वर नोन एज कलंदर्स, मदारीस, मलंग, हैदर। उनको इस नाम से जाना गया। जो दे आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, जो मैरिज नहीं करते थे, दे वर फ्री फ्रॉम ऑल फैमिली रिचुअल्स। एंड व्हाट दे वर डूइंग, दे वर moving here and there, and they were spreading the views which were not resembling to the traditional views of Islam. और वो कहलाए कलंदर, जो आपने देखा होगा कई बार हम फिल्म्स में देखते हैं या रियलिटी में देखते हैं, जो ब्लैक कलर का कपड़े पहन के ऊपर दे यूज टू कवर द हेड बाय द स्कार्फ एंड दे आर हैविंग द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इन देयर हैंड, और प्लेस टू प्लेस वो जाते हैं, लोगों की अपनी बात कहते हैं, कई बार वो स्पिरिचुअली लोगों का ट्रीटमेंट भी करते हैं। सो देवर कॉल्ड द कलंदर्स। मदारीस आपने देखा होगा, मदारीस जो खेल तमाशे दिखाते हैं, इसके साथ ही साथ वो अपने कुछ रिचुअल चीज़ों को भी फॉलो करते हैं। मलंग्स,
मलंग जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मतलब दे आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एंड दे आर नॉट हैविंग द पर्टिकुलर प्लेस। एक प्लेस पे रहकर वो किसी पर्टिकुलर परंपरा को नहीं निभा रहे, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू another place. So in such a manner we can see they were the Qalandars, Madaris, Malangs and Haidars also. इनके नाम से जाना गया। ये लोग कौन थे? They were not the Sufis. सूफी को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे थे। इस्लाम के सिर्फ उन बातों को जो प्रैक्टिकल्स थी उनको they were going to follow. So in such a manner we can see we were having one particular more sect that were those ignored rituals and observed extreme form of asceticism. Then we can see चिश्तीज। इसके अलावा हम बात करते हैं चिश्तीज की। अभी हम बात कर रहे थे कलंदर्स की, मलंग की, मदारी की, हैदर की। अब चिश्ती कौन थे? जैसे आपने कहा क्या ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती क्या थे? वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सूफीज केम इंडिया इन लेट 12th सेंचुरी। अब ये भी सूफीज का ही एक ग्रुप था। सूफीज जिसकी बात हमने करी थी, सॉफ्ट प्योर आइडियोलॉजी, इन्हीं का एक ग्रुप था, दोज हु वर कॉल्ड चिश्ती। और कब आए इंडिया में? दे केम इन इंडिया इन लेट 12th सेंचुरी। लेट 12th सेंचुरी में इंडिया आए एंड दे वर कॉल्ड चिश्ती। दे अडॉप्टेड द लोकल एनवायरनमेंट एंड मैनी फीचर्स ऑफ इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन। अब इंडिया का जो डिवोशनल ट्रेडिशन था उसको इन्होंने फॉलो अप किया। मतलब लोकल एनवायरनमेंट, ये बाहर से तो आए बट दे अडॉप्टेड जो रिचुअल इंडिया में चल रहे थे, जो बातें इंडिया में एज द ट्रेडिशन रनिंग थी, उन्हीं को ये फॉलो करने लगे एंड मैनी फीचर्स ऑफ इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन। इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन की कई बातों को इन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन द नेक्स्ट वन इज लाइफ इन चिश्तीज खानका। अब जो चिश्ती थे, जो 12th सेंचुरी में आए सूफीज का ग्रुप था, उनके खानका जो बना, उनका जो प्लेस बना सोशल वर्शिप का, सोशल लाइफ का, उसकी लाइफ कैसी थी, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। किनकी? चिश्ती वालों। सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, मैनी स्मॉल रूम्स अ बिग हॉल। अब ये सेंटर था सोशल लाइफ का, जिसमें एक छोटा सा कमरा था और एक बड़ा हॉल था जहाँ विजिटर्स आते थे, अपनी क्वेरीज रखते थे एंड दे यूज्ड टू स्पेंड सम टाइम देयर। क्या? खानका। देन नंबर 2, शेख लिव्ड इन अ स्मॉल रूम। और शेख थे, शेख कौन? जो टीचर थे, हु वॉज वर्किंग एज अ चेन बिटवीन द डिस्पेंस एंड हिम एंड दे वर लिविंग इन अ स्मॉल रूम, और स्मॉल रूम में रहते थे एंड द रूफ ऑफ द हॉल एंड यूज टू मीट। अब उस हॉल की, जो नीचे एक हॉल था, उसकी रूफ पर वो जो लोग आते थे, विजिटर्स से थे, उनसे मॉर्निंग और इवनिंग में मिला करते थे, उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई किया करते थे। कौन? वो शेख। दे यूज टू विजिट दैम, दे यूज टू मीट द विजिटर्स इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। और उनमें वहाँ आने वाले लोगों में कौन कौन से लोग थे? ऐसा नहीं था सिर्फ मुस्लिम ही आ रहे थे। देखिए कौन कौन रहा था? हिंदूज वर ऑल्सो कमिंग, कलंदर्स ऑल्सो कमिंग विजिट द शेख। सो वेरियस सॉर्ट्स ऑफ पीपल वर कमिंग and they were having the query regarding religion, regarding Islam, and the sheikhs were there. They were telling the things, they were clearing their particular queries and the thoughts. उनकी particular queries और thought को clear कर रहे थे। That शेख निज़ामुद्दीन जो थे वहाँ के, उन्होंने अपॉइंटेड किए थे मैनी सक्सेसर, जो उनके बाद में उस पर्टिकुलर रिलीजन को स्प्रेड कर पाए। तो शेख मुजाबुद्दीन ने क्या किया? आपने अलग अलग सक्सेसर को अपॉइंट किया, दोज हु वर गोइंग टू स्प्रेड द थॉट्स ऑफ दैम। सो एट अ ग्लांस हम देखिए खानकास क्या है, कंट्रोल बाय द टीचिंग मास्टर, दैट वाज कॉल्ड शेख। सिलसिला क्या था? एक लिटरल मीनिंग क्या होता है इसका? चेन। चेन किसके बीच में है? मास्टर्स एंड डिसिपल्स के बीच में। टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट क्या कहला है? पिलग्रिमेज। और प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू ग्रेव ऑफ सेंट्स ऑन डेथ ऑफ एनिवर्सरी नोन एज जियारत। और उनकी डेथ एनिवर्सरी पे जो उनकी पूजा हर साल जाके वो करते हैं, विच वॉज कॉल्ड जियारत, जियारत कहलाया। देन द नेक्स्ट वन, आउटसाइड द खान का कुछ ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करने वाले लोग मिले जो एसेटिज्म, वैराग्य को मान रहे थे एंड दे वर नॉट बिलीविंग इन द मैरिड लाइफ और व्हाट, सो दे वर नोन एज कलंदर्स, मदारीस, मलंग्स, हैदर। अब चिश्ती की बात करें तो चिश्ती क्या था? ये भी सूफिज्म का ही एक ग्रुप था विच केम इन इंडिया इन लेट 12th सेंचुरी। कब आए लेट इंडिया में? लेट 12th सेंचुरी में। कौन आए थे?
चिश्तीस आए थे. Now, what they were doing, what they did, they adopted the local environment को adopt कर दिया and many features of Indian devotional tradition, और Indian devotional tradition के कई features को adopt किया. फिर लाइफ क्या थी चिश्ती खानका में, कैसे रह रहे थे लोग कि सेंटर ऑफ सोशल लाइफ कई स्मॉल रूम्स थे, एक बिग रूम था, और शेख क्या करते थे, शेख स्मॉल रूम में रहते थे और हॉल की छत पर वो लोगों से मिला करते थे मॉर्निंग और इवनिंग में. एंड उनसे मिलने वाले जो विजिटर्स थे दे वर नॉट ओनली फ्रॉम द हिंदू दैट मुस्लिम रिलीजन, दे वर फ्रॉम द हिंदूज एंड द कलंदर्स दोज यूज्ड टू विजिट द शेख्स. और शेख जो निज़ामुद्दीन थे उन्होंने बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, जिसके बाद वो उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को स्प्रेड कर पाए. तो बच्चों क्या होता है, जो टीचर होता है, जो गाइड होता है, जो मास्टर होता है, भले ही वो रिलीजियस टीचर हो, दे यूज टू स्प्रेड देयर व्यूज़ इन ऑल अमंग द पीपल. लोगों के बीच में वो अपने व्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, बताते हैं उनके बारे में, जिससे कि लोग जो हैं उस पर्टिकुलर आपका जो पार्ट है, वो जो आपका एक आपने आइडियोलॉजी चलाई है, उसको लोग समझ पाएँ. तो सूफीज़ ने भी क्या किया, अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए दे अपॉइंटेड सम स्पिरिचुअल लीडर्स, जो कि शेख कहलाए, जो कि मास्टर कहलाए, एंड दे वर्कड एज अ पूल बिटवीन द डिसिपल्स एंड हिम. और उस पूल के थ्रू उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया. तो जब वो खान का एक प्लेस बना जहाँ पे लोग आते थे, विजिटर्स मिलते थे, तो उस विजिटर्स जब मिलते थे तो वो अपनी बातों के थ्रू अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे, पूछते थे. और जब वो पूछते तो शेख थे वो अपनी आइडियोलॉजी के बारे में उनको डिटेल में डिस्कस करते थे. और जब हम किसी आइडियोलॉजी को समझते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, तो डेफिनेटली वी यूज टू कम टू नो अबाउट सो मैनी थिंग्स. हम कई सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं और समझ पाते हैं. तो दिस वॉज द वे हाउ दे वर स्प्रेडिंग देयर ओन रिलीजन. तो आज बच्चों हमने पढ़ा खानकास के बारे में, सिलसिलास के बारे में, ज़ियारत के बारे में, कि डेथ एनिवर्सरी जो होती है उस पर जो आपके जो सेंट्स होते हैं, सूफी सेंट्स होते हैं, उनकी टॉम पर जाकर, उनकी ग्रेव पर जाकर पूजा करना, दैट वाज कॉल्ड ज़ियारत. देन अबाउट द कलंदर्स, मदारिस, मलंग, हैदर and the Chishtis we have studied, and how the Chishtis were spreading their values, the tradition by the Khankas, that we have discussed in today's topic. But there are few more things which need to be discussed about the Islam and the Sufis, which we will discuss in the other particular class. जिस क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी जो बातें होती हैं इस्लाम की या किसी एट ए पर्टिकुलर सूफी रिलीजन होता है उसकी, वो डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि कौन कैसे जो शेख्स हुआ करते थे, जो रिलीजियस गुरु हुआ करते थे, वो अपनी बातों को स्प्रेड किया करते थे. सो इन सच अ मैनर व्हाट वी हैव सीन द पर्टिकुलर पार्ट वेयर वी आर स्टडिंग द पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज द सूफिज्म. सूफिज़ के हम स्टडी कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड और भी जो आइडियोलॉजीज़ उसके ब्रांचेस बन के आई, जैसे कि आप देखें चिश्ती जो थे वो सूफीज़ का एक ग्रुप था, उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं. तो आप सबको क्या करना है इन टर्म्स के बारे में, चिश्ती कौन थे, शेख कौन थे, मदारिस कलंदर कौन थे, सूफीज़ क्या था, खानका क्या होते हैं, सिलसिला क्या था, ज़ियारत क्या होती है, इन सब टर्म्स को अच्छे से लर्न करना है. कुरान क्या है, हदीस क्या, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमने पढ़ा है, इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. सो फॉर दैट यू नीड टू रीड द बुक पर्टिकुलरली. आप एक NCERT का जो चैप्टर है उसको सपोज हम 2 पेजेस पढ़ते हैं, तो 2 पेजेस को डेली बेसिस पे आप पढ़ें, जिससे फंडा जो क्लियर होंगे आपके माइंड में, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द डे. सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज फ्रॉम योर बुक, and the questions I am going to provide you in your WhatsApp group that you have to do in your notebook line. So do revise, don't forget to read from the NCERT, and daily study किया करें बच्चों. The student those who are studying daily, of course 3 to 4 hours, at least 3 to 4 hours आप पढ़ेंगे, तो you will not find any issue in the exam. So that's all for the day. Thank you so much.